जय श्री कृष्ण। दोस्तों सृष्टि के कण कण में यदि कोई शक्ति छिपी है जो पूरे ब्रह्मांड को थामे हुए है तो वह प्रशय है। प्रशय शब्द का अर्थ केवल शिष्टाचार नहीं बल्कि इसका गहरा अर्थ है किसी के आश्रय में पूर्ण समर्पण और विनय के साथ झुक जाना। अध्यात्म की यात्रा वहीं से शुरू होती है जहां मैं का अंत होता है। जब तक मनुष्य के भीतर अहंकार की कठोरता है वह उस पत्थर की तरह है जो पानी में रहकर भी भीतर से सूखा रहता है। लेकिन जिस दिन प्रशय का उदय होता है मनुष्य उस रुई की तरह हो जाता है जो ईश्वर की कृपा के एक बूंद को भी सोख लेती है। श्रीमद् भागवत पुराण में वर्णन है कि जब धरती पर पाप का बोझ असहनीय हो गया तब माता पृथ्वी अत्यंत व्याकुल हो गई। विचार करने वाली बात यह है कि पृथ्वी को पहाड़ों, समुद्रों या करोड़ों जीवों के वजन से दुख नहीं हुआ बल्कि उन्हें अहंकारी मनुष्यों के पाप से दुख हुआ। पृथ्वी कहती हैं कि प्रभु आप सत्य संकल्प हैं, लेकिन भक्तों के लिए आप अपना संकल्प भी बदल देते हैं। आप स्वराट यानी स्वतंत्र हैं, लेकिन अपने भक्तों के प्रेम के अधीन होकर उनके पीछे पीछे डोलते हैं। भगवान का यह प्रशय गुण ही है कि वे अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक होकर भी एक नन्ही सी तुलसी की पत्ती पर बिक जाते हैं। अध्यात्म में कहा जाता है कि झुकना ही उठना है। यदि बाल्टी को पानी भरना है तो उसे कुएं की गहराई में झुकना ही पड़ेगा। जो बाल्टी अकड़ कर ऊपर खड़ी रहती है वह हमेशा खाली रहती है। इसी प्रकार जो जीव ईश्वर के सामने झुकता है वह ईश्वरीय आनंद से भर जाता है। गणित में शून्य का अपना कोई मूल्य नहीं दिखता, लेकिन वह जिसके पीछे लग जाता है उसकी महिमा का 10 गुना बढ़ा देता है। प्रशय व्यक्ति को शून्य बना देता है और जब उस शून्य के आगे एक परमात्मा आकर खड़ा होता है तो वह जीव अनंत हो जाता है। दोस्तों, प्रशय का अर्थ केवल हाथ जोड़कर खड़ा होना नहीं है, इसका गहरा अर्थ है अपने अहंकार का विसर्जन। माता पृथ्वी ने जब भगवान के गुणों का गान किया तो उन्होंने बताया कि प्रभु सर्वशक्तिमान होकर भी अपने भक्तों के सामने झुक जाते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया और सुदामा के फटे हुए पैर अपने आसन से धोए। यह भगवान की कमजोरी नहीं बल्कि उनकी विनम्रता की पराकाष्ठा थी। आज के युग में हम जरा सी सफलता मिलते ही अकड़ जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि जिस पेड़ पर फल लगते हैं वही झुकता है। सूखा पेड़ हमेशा खड़ा रहता है और एक दिन तेज हवा के झोंके से टूट जाता है। झुकना जीवित होने का प्रमाण है और अकड़ना मुर्दे की पहचान है। आज हमारे परिवारों में क्लेश क्यों है? पति पत्नी, भाई भाई या पिता पुत्र, सबके बीच अहंकार की एक दीवार खड़ी है। हम सोचते हैं कि झुक गए तो छोटे हो जाएंगे, लेकिन याद रखिए रिश्तों में सही होने से ज्यादा जरूरी विनम्र होना है। एक माफी बड़े से बड़े युद्ध को टाल सकती है। आज के इस तनावपूर्ण युग में यदि आप मानसिक शांति चाहते हैं तो प्रशय को अपनाइए। जब आप झुकते हैं तो आप केवल एक व्यक्ति के सामने नहीं बल्कि उस ईश्वर के सामने झुक रहे होते हैं जो हर जीव के भीतर बैठा है। जब भी मन में अहंकार जागे तो माता पृथ्वी का स्मरण करें। वे हमारा सारा बोझ सहती हैं, फिर भी कितनी शांत और नम्र है। अपनी शक्ति का उपयोग दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं बल्कि उन्हें उठाने में कीजिए। सच्ची सफलता वही है जहां पहुंचने के बाद भी आपके पैर जमीन पर टिके हों और आपके हृदय में सबके लिए सम्मान हो। हमारे संतों ने प्रशय को ही सर्वोपरि माना है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की शुरुआत ही वंदना से की। उन्होंने न केवल संतों की बल्कि दूसरों की वंदना भी की। यह प्रशय की पराकाष्ठा है। उनका मानना था कि हर जीव में राम है। यदि हम किसी का अनादर करते हैं तो वह साक्षात प्रभु का अनादर है।
सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति साकरी, कामे दो न समाही। अहंकार और परमात्मा ये दो तलवारें एक म्यान में नहीं रह सकती। विनय की गली इतनी सकरी है कि वहां केवल एक ही प्रवेश कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण के जीवन की हर घटना प्रशय का पाठ है। जब भरी सभा में द्रौपदी का अपमान हो रहा था तो उसने अपनी शक्ति और पांडवों की वीरता पर भरोसा किया, लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया। अंत में जब उसने अत्यंत नम्रता और पूर्ण समर्पण के साथ गोविंद को पुकारा, तब भगवान को आना ही पड़ा। यहां प्रशय का अर्थ है यह जान लेना कि मेरे पास अपनी कोई शक्ति नहीं है, जो कुछ है वह प्रभु की है। द्वारिका के राजा कृष्ण जब अपने दरिद्र मित्र सुदामा को देखते हैं तो वे सिंहासन छोड़ दौड़ पड़ते हैं। भगवान स्वयं अपने हाथों से सुदामा के फटे हुए पैरों को धोते हैं। क्या भगवान को यह करने की आवश्यकता थी? नहीं, लेकिन वे संसार को दिखाना चाहते थे कि प्रेम में बड़ा और छोटा नहीं होता। जहां प्रशय है वहीं परमात्मा स्वयं सेवा में लग जाते हैं। दोस्तों, प्रशय को हम अपने जीवन में कैसे उतारें, यह केवल सुनने का विषय नहीं है, इसे आचरण में लाना होगा। विनय का पहला लक्षण है हमारी वाणी से किसी को चोट ना पहुंचे, हमेशा हमारे मुंह से मीठे वचन निकले। और दूसरा लक्षण क्या है? कृतज्ञता। हमेशा याद रखें कि हमारे पास जो कुछ भी है, पद, पैसा, ज्ञान, वह सब ईश्वर का दिया हुआ है। तेरा तुझको अर्पण का भाव ही प्रशय है। और तीसरा है सहनशीलता। जैसे पृथ्वी सब कुछ सहकर मधुर फल देती है, वैसे ही अपमान या कष्ट आने पर हमें भी अपनी विनम्रता नहीं खोनी चाहिए। अंत में माता पृथ्वी हमें यही संदेश देती है कि यह शरीर मिट्टी का है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। इस बीच का जो समय है उसे अहंकार में व्यर्थ ना करें। जो व्यक्ति जितना प्रशय युक्त होगा वह उतना ही प्रभु के निकट होगा। जैसे नदी सागर में मिलने के लिए अपने अस्तित्व को मिटा देती है और स्वयं सागर बन जाती है, वैसे ही एक विनम्र भक्त ईश्वर में लीन होकर साक्षात ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। दोस्तों, अपने भीतर के पत्थर को पिघलाकर मोम बनाओ। याद रखना, ईश्वर की अदालत में डिग्री या दौलत नहीं देखी जाती, वहां केवल यह देखा जाता है कि तुम कितने विनम्र होकर आए हो। दोस्तों, हम अपने जीवन में विनम्रता को अपनाएं ताकि हम प्रभु के निकट जा सकें। भगवान के श्री चरणों में आज की इस कथा को समर्पित करते हुए यहीं पर विराम देते हैं। कथा निरंतर जारी रहेगी। जय श्री कृष्ण।